हैबिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। गुरुवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पेश किया। बता दें, कानून में बदलाव की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी को कोर्ट में चैलेंज करने का रास्ता खुल जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हो सकेगा और दान का फैसला सिर्फ कानूनी मालिक ही ले पाएगा। बांग्लादेश में इस समय काफी खराब माहौल है। शेख हसीना के खिलाफ शुरू आरक्षण विरोधी आंदोलन ने अब सांप्रदायिक रंग ले लिया है। वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में फैली अराजकता के बीच भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि पड़ोस में अशांति चिंता का विषय है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर शेख हसीना की बेटी ने दुख जताया है। शेख हसीना की बेटी का नाम साइना वाजिद है। साइमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि जिस बांग्लादेश से मैं प्यार करती हूं, वहां लोगों की जान जाने से मेरा दिल टूट गया है। इस कठिन समय में मैं अपनी मां को नहीं देख सकती, उन्हें गले नहीं लगा सकती। इस बात से मैं बेहद दुखी हूं। मैं आरडी के तौर पर अपनी भूमिका निभाती रहूंगी। अमेरिका ने कहा है कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, हम बांग्लादेश के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और हमने साफ तौर पर अंतरिम सरकार के नेता के रूप में मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति देखी है। मैथ्यू ने बांग्लादेश में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, हमें लगता है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में दीर्घकालिक शांति और राजनीतिक स्थिरता कायम करने में अहम भूमिका निभाएगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में लगातार 9वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक में नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट किया जा सकेगा। अब तक यह लिमिट महज 1 लाख रुपए तक सीमित थी। वहीं रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रखने के फैसले के साथ ही गवर्नर शक्तिकांत दास ने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 7.2% पर स्थिर रहने का अनुमान जताया। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस पर विनेश को कुश्ती सिखाने वाले उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कहा है कि जब भी विनेश आएगी तो उसे समझाएंगे कि अब भी और खेलना है, वह अपने संन्यास का फैसला बदल दे। महावीर ने कहा कि अयोग्य ठहराए जाने से देश को दुख पहुंचा है। यह दुख तभी कम होगा जब वह देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगी। वहीं साजिश की चर्चाओं पर उन्होंने विराम लगाते हुए कहा कि नियम तो नियम होता है और सभी कुछ नियम के तहत हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से राज्य में 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। 31 जुलाई को बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें, बीते 7 अगस्त की शाम से राज्य के सिरमौर जिले के पावंटा साही में सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई है। आज ने एक बार फिर एक शख्स की जान बचाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बैरोन समुद्री तट पर रिक शेरमन तैराकी कर रहे थे। इसी दौरान वह बड़ी लहरों के बीच फंस गए। शेरमन इस परिस्थिति से बचने के लिए कई प्रयास किए, पर वह किनारे तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद शेरमन को याद आया कि उनके पास एप्पल वॉच है। वॉच का बिल्ट इन सेल्यूलर कनेक्शन फीचर की मदद से शख्स ने इमरजेंसी सर्विस को फोन किया, जिसके 1 घंटे बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंच गई। नेशनल न्यूज़ में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस न्यूज़। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।